हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम से ज्वाइनिंग तक पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जैसा कि आपका वर्तमान में एसएसजीडी का एग्ज़ाम चल रहा है और उसमें आपको पता है कि 20 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं कि आप यदि उनकी थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस करके चले जाओ तो आप 20 में से 20 उनके अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो। और जो आपका लेवल है अभी वर्तमान में आ रहा है वो उसी लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसी प्रकार के सेम टू सेम उसी पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं जो आपका पिछला एसएसजीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसी के आधार पर। मैंने सभी शिफ्टों का पेपर देखा है और स्टूडेंट्स से बात की है कि सारे शिफ्टों में इसी प्रकार के उसी लेवल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसा पिछली बार आए थे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला है 20 क्वेश्चनों का वो पिछला एग्जाम हुआ था उसका एक प्रैक्टिस सेट कराने वाला है, जिससे आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको ये आइडिया लग जाए कि आप किस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज ये 20 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको बताना है, आपको कम से कम टाइम में सोल्व करना है जैसा आप एग्ज़ाम में सोल्व करते हो या उस प्रकार से मैं आपको यहाँ पे एग्ज़ाम में के एक हिसाब से यहाँ पे सोल्व करवाने वाला हूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में भी आप उसी प्रकार से उन क्वेश्चनों को सोल्व कर सके। तो आपको कम से कम टाइम में सोल्व करना है ताकि आप मतलब एग्ज़ाम में भी काफ़ी स्पीड से सोल्व कर सके, क्योंकि आपका टाइम का बहुत रोल रहता है एग्ज़ाम में किसी पेपर को क्लियर करने में या अपना स्कोर करने में। तो आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए आपको मतलब कम से कम टाइम में पेपर को सोल्व करना है। तो आपको मैं स्पीड से करवाने वाला हूँ, तो आपको भी उसी प्रकार दिमाग चलाना है और मतलब पेपर में सोल्व करना है। तो ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा अपने को। इसमें आपको ज़्यादा पूरा क्वेश्चन पढ़ने में ध्यान नहीं देना, आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए। तो इसमें पूछ रहा है यहाँ पे सीधा सीधा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बैंक, इसका मतलब ये इधर क्या बनेगा, बैंक से क्या बनने वाला है। यहाँ पे जैसे योवर का ये दे रखा है तो टोने का ये दे रखा है, तो बैंक से क्या बनने वाला है ये यहाँ पे दे रखा है। तो अपन देखेंगे वाई को यहाँ पे इसने एक्स लिखा है, ओ को पी लिख रखा है, यानी वाई की कितने होता है ये आपको प्लेस वैल्यू पता होनी। वाई की प्लेस वैल्यू 25 होती है और यू ओ की कितनी होती है, वाई की 25 होती है, ओ की आपकी 15 होती है। इधर क्या दे रहा है, एक्स दे रहा है, एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 24 होती है और पी की कितनी होती है 16 होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 25 से एक माइनस हो रहा है 24 हो रहा है और 15 से 16 बचा रहा है, यानी 1 प्लस हो रहा है। इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट में देख लेंगे टी दे रखा, टी का 20 होता है और ओ का 15 होता है। उसी प्रकार से एस का क्या होता है, एस का 19 होता है और पी का 16 होता है। तो यहाँ पे वही -1 और +1 हो रहा है। इसी प्रकार से अपन इसमें देख लेंगे तो बी का कितना होता है, प्लेस वैल्यू 2 होती है, ए की कितनी होती है 1 होती है। तो इसमें फर्स्ट वाले में क्या दे रखा था, मतलब -1 कर रहा था, तो -1 कर देंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पे 2 में से +1 कर रहा था, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए और फिर बी आएगा। तो ए और बी को पूरे ऑप्शन में देख लो कौन से में, तो ये बी वाले ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यदि आपका मतलब फर्स्ट और 2 वाले मिल गए तो ये इसका राइट आंसर है। यदि आपको ये सारों में सेम दे रखा है तो आपको आगे भी चेक करना था, लेकिन अपन यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड वाला ही मिल गया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को, इसमें इसको भी ये लिख रखा है ऊपर वाले, तो उस प्रकार इसको मतलब कम्फर्ट को ये ले रखा है, कंट्रोल को ये लिख रखा है, तो डिजिटल को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें अपने को बताना है कि इसको किस प्रकार लिखा गया है। तो अपने को सीधा सीधा देख लें इसमें कि इसमें जो सेम मतलब अक्षर आ रहे हैं ABCD के अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, उसी प्रकार से इसमें भी आ रहे हैं। तो अपन इसको देख सकते हैं कि इसमें उल्टा पुल्टा तो नहीं लिख रखा है इसको, तो इसमें कम्फर्ट दे रखा है FORT। इसको क्या लिख रखा है, OC लिख रखा है, फिर इसको OCFM, फिर लिख रखा है TRO। तो इसमें आप सीधा सीधा देख सकते हो, देख ओ को पहले लिख दिया, इन दोनों को उल्टा सुल्टा लिख दिया, इन दोनों को उल्टा सुल्टा लिख दिया, और फिर इन तीनों को मतलब यहाँ पे टी वाले को पहले, फिर आर को और फिर ओ को लिख दिया। तो इस प्रकार से इनको लिख दिया। तो इसी प्रकार से डिजिटल को लिखा जाएगा। तो डिजिटल को किस प्रकार लिख सकते हैं, सबसे पहले मतलब ID हो जाएगा, फिर IG हो जाएगा और फिर LAT हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन दे रखा है, ये 4th नंबर के ऑप्शन दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह विकल्प चुनिए, चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। तो इनमें से ये आकृति दे रखी है अपने को, इनमें से देख के बताना है कि ऑप्शन में कौन सा आकृति है जो इनमें इस आकृति में निहित है और उसको घुमाने की भी अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे ये आकृति दिख रही है त्रिभुज, आप इसको देखोगे तो ये आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। ये दिख तो रही है लेकिन ये उल्टी है और बिल्कुल एज इट इज नहीं है। ये आप देख सकते हो, बिल्कुल सीधा इस प्रकार से होना चाहिए। इसको देखोगे तो ये भी कहीं पे नहीं दिख रही है, और फोर्थ वाले ऑप्शन में देखोगे तो ये भी कहीं पे आप ये इस प्रकार की है तो सही, लेकिन ये उल्टी दे रखी है, इधर से नहीं है। तो ये इस प्रकार की इधर से बिल्कुल सेम टू सेम ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का क्रम दिया गया है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्रम दे रखा है, यहाँ पे मतलब कौन सा शब्द आने वाला है। तो इसमें अपने को देखना है अल्फ़ाबेट के हिसाब से अपन को इनको जमाना है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में ए आता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे देखो कौन कौन से अक्षर 5 अक्षरों में सेम हो रहे हैं। तो एम ए तीनों में मतलब पूरे 5 में सेम आ रहे हैं। एम के बाद ए के बाद इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे एन आ रहा है, यहाँ पे ऐसा आ रहा है, यहाँ पे जी आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले ABCD में कौन सा आता है, 3rd नंबर के प्लेस में देखोगे तो जी आता है। तो सबसे पहले अपना क्या हो जाएगा, MAG मैजिक सबसे पहले वाला अक्षर आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आता है जी के बाद में, तो जी के बाद में यहाँ पे दे रखा उसमें से एन आता है। तो एन कौन से में दे रखा है, यहाँ पे सेकंड वाले में दे रखा है और फर्स्ट वाले में दे रखा है, मतलब चौथे नंबर पर एन। लेकिन इसमें यहाँ पे फर्स्ट वाले में डबल एन आ रहा है और फिर इसके में सेकंड वाले में एन के बाद में ए आ रहा है। तो ए वाला पहले आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो 4 2 कौन से में दे रखा है, तो 4 2 फर्स्ट वाले में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इस प्रकार का क्रम हो जाएगा 4 2 1 3 5, इस प्रकार से क्रम हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति एक वर्ताकार मेज के परित केंद्र को मुँह करके बैठे हैं। काया, जया और तारा के ठीक बगल में बैठी है। 6 व्यक्ति है, एक मेज है गोलाकार मतलब वर्ताकार है। तो ये अपन मेज बना लेते हैं, इसमें 6 व्यक्ति बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 व्यक्ति हो चुके हैं। इसमें क्या दे रखा है अपने को कि एक काया, जया और तारा, काया, जया और तारा, ये मतलब काया, जया और तारा के ठीक बगल में है। तो काया की बात करें तो काया किसके बीच में है, तो काया दे रखा है यहाँ पे काया, जया और तारा। तो काया, जया और तारा के ठीक बगल में है। केंद्र की ओर ये अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं। काया, जया और तारा के ठीक बगल में है। जया ये रही और तारा मतलब ठीक बगल में, दोनों के बगल में होनी चाहिए। तो ये बगल में कब होगी, जब इन दोनों के बीच में होगी। तो इन दोनों के बगल, जया को इधर बिठा दे, काया को यहाँ पे बिठा दे। तो जया को बगल में तो हो चुकी है, और अब किसको, तारा के बगल में भी ये होनी चाहिए। तो तारा को यहाँ पे टी से डोनेट कर, यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया और इन दोनों के बीच में बिठा दिया। तो ये दोनों बगल में हो गए। अब सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। अब सोनल की बात करें तो ये इन दोनों के बीच में कब मतलब बगल में कब हो सकती है, जब ये इन दोनों के बीच में बैठी। तो सोनल को यहाँ पे बिठाते हैं। और किस के बीच में बोल रहा है ये, प्रिया और स्वाति, मतलब स्वाति इन दोनों के बीच में है। यहाँ पे स्वाति हो गई ठीक बगल में। सोनल प्रिया के दाई और ठीक बगल में बैठी है। तो सोनल क्या बोल रहा है, ये प्रिया के, सोनल कहाँ पे है, सोनल ये रही, ठीक है। ऐसे अपने सोनल को दिखाया था, स्वाति को अपने स्वाति लिख दिया है। तो सोनल प्रिया के दाई ओर ठीक बगल में बैठी है। तो ठीक बगल में बैठी है मतलब सोनल प्रिया के दाई ओर भी है, क्योंकि अंदर मुँह करके बैठा है तो इसका राइट के इधर होगा। तो ये इसके दाई ओर बैठी है, ठीक बगल में बैठी है। और तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठे हैं। तो तारा ये रही और स्वाति ये रही, तो ठीक एक दूसरे बगल में नहीं बैठे, बिल्कुल सही दे रखा है। तो ये पूछ रहा है प्रिया के बाई और ठीक बगल में कौन बैठा है। तो प्रिया कहाँ पे है, प्रिया ये रही, और प्रिया के बाई ओर, बाई कौन साइड है इसकी, ये है ठीक बगल में कौन बैठा है। तो ये कौन बैठी है, इधर ये तारा है। तो तारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समीकरण गणितीय रूप से बनाने के लिए 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो किन 2 चिन्हों को बदलने पर यहाँ पे ये 93 या मतलब कि ये इक्वेशन सोल्व हो जाएगी, मतलब बराबर में 93 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे
अपन देखेंगे तो मैक्सिमम बार इसमें क्या होता है कि या जो मल्टीपल और डिवाइड वाला साइन रहता है उसी को चेंज करने पर इसका राइट आंसर आ जाता है। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि कौन से साइन को मतलब मल्टीपल वाले और डिवाइड वाले इन दोनों इस वाले ऑप्शन को आपको सबसे पहले चेक करना है। यदि इससे आंसर आ जाता है तो आपको मतलब राइट आंसर लगा देना है, नहीं आता है तो आपको दूसरे को ऑप्शन को चेक करना है। फिर आपको मल्टीपल वाले को और डिवाइड वाला अलग अलग चेक करना है और लास्ट में आपको प्लस और माइनस वाले को चेक करना है। इन्हीं से मैक्सिमम बार क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाता है। तो ठीक है, सबसे पहले अपन इससे चेक कर लेते हैं तो इससे राइट आंसर अपना आता है या नहीं आता है। तो 72 दे रखा है यहाँ पे। अब इसका मल्टीपल की जगह अपन को डिवाइड वाला चिन्ह रखना है और फिर प्लस, फिर 18, फिर आपको मल्टीपल करना है 18 के बाद में 5 माइनस 9 इस प्रकार। तो 6 का भाग अपन 72 में देंगे तो 12 बार चला जाएगा, प्लस 18 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, माइनस 9 करेंगे तो अब 9 करेंगे तो कितना बचा, ये 81 बचा, 81 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 93 आ जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको सोल्व कर देना था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी का अर्थ क्या है। यहाँ पे दे रखा है a प्लस बी का अर्थ क्या दे रखा है अपने को, a प्लस बी का अर्थ है b a का पिता है। तो और a हैज b का अर्थ दे रहा है b a की बहन है और a एट द रेट b का अर्थ दे रखा है b a का भाई है। तो यहाँ पे a दे रखा है, a को a एट द रेट b मतलब b, a यहाँ पे क्या दे रखा है a एट द रेट b का मतलब b a का भाई है। तो b किसका भाई होने वाला है, a का, तो ये भाई हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट सी को मतलब ए, फिर इसका हैज का मतलब क्या दे रखा है, तो हैज का मतलब होता है बी ए की बहन है, मतलब सी इसकी बी की बहन है, तो ये बहन हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद आता है अपने पास सी प्लस डी दे रखा है। तो प्लस का अर्थ क्या दे रहा है, इसका पिता है तो ये पिता हो जाएगा। फिर इसके बाद दे रखा है ई दे रखा है, तो ये भी प्लस में दे रखा है तो ये इसका पिता है। तो अब पूछा क्या है, ई का ए से क्या संबंध, किस प्रकार संबंध है, तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है। तो ये इसका भाई है तो ये इसकी या तो बहन होगी या भाई होगा, या इसका भी ये बहन है, ये बहन का पिता है और पिता का ये पिता है। तो मतलब ये क्या होगा, इसका दादा लगेगा ये, तो इसका भी मतलब दादा ही लगने वाला, क्योंकि इसका भाई होगा या बहन होगी तो ये एक का किस प्रकार संबंध है, दादा संबंधित है, दादा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, यदि श्रृंखला जारी रखनी है तो कौन से आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली है। तो यहाँ पे दे रखा है अपने को, इसमें सबसे पहले एरो दे रखा है, एरो का इसमें सेकंड वाले में क्या होगा, ये लास्ट में आ गया और बाकी एडजेक्टिव है इसमें। फिर इसमें क्या हुआ, ये 0 और 2 ये लास्ट में चले गए और बाकी एडजेक्टिव इधर मतलब इधर के गए, और इसमें चिन्ह हम बिल्कुल सेम टू सेम, एरो मतलब इधर आ गया और इसमें जो यू था बी की जगह इसमें यू हो गया, तो एक चिन्ह मतलब इसमें चेंज हुआ है। फिर इसके बाद क्या हुआ है इसमें थर्ड, इससे अगले स्टेप पे जाएंगे तो यहाँ पे एरो इधर शुरुआत में आ गया और डेल्टा था वो अंतिम में चला गया, और इसके बाद करें तो 0 और 2 ये बीच में आ गए और इसमें मतलब यूँ ये इधर किसे गया। तो ठीक है, अब इसमें से जो अगला स्टेप आएगा उसमें एक चिन्ह बदलने वाला है, मतलब किसी की जगह। तो इसमें क्या होगा मतलब फर्स्ट वाला लास्ट में जा रहा था तो फर्स्ट वाला यहाँ पे इसमें क्या हुआ था, इसके बाद इसमें तो इसमें 0 और 2 लास्ट में गए थे मतलब शुरुआत वाले, तो ये दोनों लास्ट में चले जाएंगे इस प्रकार उठ के, तो 0 और 2 ये आ गए इस प्रकार यहाँ से यहाँ पे। और फिर इसमें दे रखा है अपने को यहाँ पे मतलब इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे एक चिन्ह बदला था, तो एक चिन्ह इसमें मतलब बी की जगह यूँ आया था, तो इसमें बीच वाला क्या दे रखा ओ दे रखा है, तो ओ की जगह क्या आएगा, ओ की जगह कुछ और आ सकता है यहाँ पे। तो इनमें से किसी में भी कोई और अलग चिन्ह नहीं आ रहा है, तो इसमें आ रहा है तो स्टार आ जाएगा अलग से चिन्ह, और ठीक है स्टार आ चुका है यहाँ पे इसकी जगह ओ की जगह। और बात करें तो इसके बाद अब क्या दे रखा है और बाकी के एडजेक्टिव आ जाएंगे, तो 0 और मतलब क्या बचे थे इधर से उठ के यूँ और एरो, तो इस प्रकार आ गया था, इधर स्टार आ चुका था आपका, और फिर इसके बाद डेल्टा बचा था, डेल्टा और 2 ये इस प्रकार शुरुआत में जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, इसमें दे रखा है 30
20, 30 और 450 इसको मतलब ये संग क्रियाएँ दे रखी है, इनको सोल्व करना है। इसमें भी वही आपको मैथमेटिक्स वाला चिन्ह लगाना है और मतलब दिमाग लगाना है कि इस पर इन तीनों से ये आ रहा है, मतलब 20, 30 से 450 है, इन ये बन के ये आ रहा है, इस प्रकार से आ रहा है। तो इसमें मतलब नेक्स्ट वाला इसी सेम रूल से कौन सी संख्या इसमें दे रखी है। तो इसमें अपन देखेंगे तो 20 और 30 से मतलब 450 किस प्रकार आ सकते हैं, तो किस प्रकार आ सकते हैं अपने को दिमाग चलाना है। तो 20 और 30 को क्या कर सकते हैं अपन, दोनों को ऐड करते हैं। तो 20 प्लस 30 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 का जब अपन 450 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 9 बार। तो अपन यदि 50 को 9 से भाग कर देंगे, दोनों को जोड़ के 9 से गुणा कर देंगे तो कितना मतलब 9 से गुणा कर देंगे तो 450 आ रहा है। देखा नहीं, इसको भी ऐड करके देखते हैं अपन सेकंड वाले को भी। 35 और 25 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 60 को अपन 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 540 आ जाता है। तो बिल्कुल सही देगा। तो इसी प्रकार से अपन इन ऑप्शनों में चेक कर लेंगे। यदि 7 और 18 को ऐड करेंगे तो 25 होता है। 25 को जब अपन 9 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, 225 आता है, यानी 225 आता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सेम रूल दोनों में इसमें लागू हो रहा है। तो इसका राइट आंसर आप बाकी में चेक कर सकते हो। जैसे 20 और 9 को ऐड करेंगे तो 29 आता है, और 29 को जब अपन 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 नाम 81 होता है, और 9 2 18 और 1 9 2 18 19 होता है। तो 191 आता है, ना कि 297। इसी प्रकार के इनमें ये सोल्व नहीं होगा। फर्स्ट वाले में ये संक्रिया लग रही है तो फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूटभाषा में काट लाइट को स्ट्रो हैंडल के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और प्लग लाइट को टोज हैंडल के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो काट प्लग को टोज स्ट्रो के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो काट के लिए कूट शब्द क्या है, तो यहाँ पे काट लाइट को दे रखा है, क्या दे रखा है, स्ट्रो हैंडल दे रखा है, और प्लग लाइट को क्या दे रखा है, यहाँ पे टोज हैंडल दे रखा है। तो काट दोनों कौन कौन से फर्स्ट वाले में है और सेकंड वाले में, तो काट से काट कर गया, और इसमें प्लग लाइट दे रखा था, और इसमें लास्ट वाले में क्या दे रखा है, टोज स्ट्रो दे रखा है। काट लाइट में स्ट्रो हैंडल दे रखा है और इसमें टोज स्ट्रो दे रखा है। तो काट से क्या कट जाएगा, काट से स्ट्रो मतलब स्ट्रो कट जाएगा। तो कार का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्ट्रो ही हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसमें दे रखा है, मतलब उसी प्रकार से अपनों को मतलब प्लेस वैल्यू से में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें दे रखा है जेड की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 26 होती है। फिर क्या दे रखा है, एक ए दे रखा है तो एक की 1 होती है। और फिर इसके बाद दे रखा है 3 मतलब सी, और एफ दे रखा है यानी 6 है। तो इसके बाद इसका मतलब जेड के बाद में क्या आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, जो कितने नंबर पे होता है, 23 नंबर पे होता है। और डब्ल्यू के बाद में क्या आना चाहिए, मतलब माइनस कितना हो रहा है, 3 होता है। तो इनमें इसमें -3 करेंगे, ए से 23 में से -3 करेंगे तो कितना बचता है, 20 बचता है। 20 पे क्या होता है, टी होता है। तो टी वाला एक ही ऑप्शन दे रखा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को, 33 दे रखा है, 33, 47, 33, 47, 44, 58, 56, 70 और 69, और मतलब क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो अपने को इसमें यहाँ पे 2 श्रृंखलाएं दिखाई दे रही है, एक में तो बढ़ता जा रहा है और एक में माइनस होता जा रहा है। 33 में से प्लस 11 करेंगे तो 44 होता है, 44 में 11, 44 में 12 जोड़ेंगे तो 56 होता है। 56 में अपन 13 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 69 होता है। और 69 में अपन मतलब 14 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 83 हो जाता है। लेकिन 83 तो यहाँ पे पूछा नहीं है, अपने को सेकंड वाले सर्कल में पूछा है। तो ये 47 में अपन कितना, सबसे पहले यहाँ पे 11 ऐड किया था, तो 47 में अपन 11 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। 58 में जब अपन 12 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। और 17 में अपन 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। तो 83 अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, एक निश्चित कूटभाषा में फोर्स को 47 के रूप में कूटबद्ध किया और ग्रीन को 49 के रूप में कूटबद्ध किया। उसी भाषा में फ्लावर को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स कोई अपने को प्लस वैल्यू लिखनी है। एफ की कितना होता है, 6 होता है। ओ का कितना होता है, 15 होता है। आर का 18 होता है। सी का कितना होता है, 3 होता है। और ई की कितना होता है, 5 होते हैं। तो सबको ऐड करके देखते हैं कि 47 आते हैं या नहीं आते हैं। तो 3 और 5 8 होते हैं। 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया। 14 और अपन 14 और 18 को ऐड करेंगे तो कितना होता है,
ये 32 हो जाता है। 32 में अपन 15 को ऐड करेंगे तो कितना होता है 47 आ रहा है। तो ये बिल्कुल सही दे रखा है यहाँ पे। इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करने पर 40 मतलब जो मान निकल के आ रहा है उसी को यहाँ पे ऐड कर रखा है जो 47 दे रखा है। तो फ्लाईओवर को अपन इस प्रकार से फ्लाईओवर को इस प्रकार से ऐड कर लेंगे। तो 6, 12, 1 और 22, 15 और 21 और 18 इनको ऐड कर लेंगे। तो 18 और 22 को अपन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। और 12 और 6 को ये 18 हो जाएगा। और कौन सा बचा अपना, मतलब एक ये बच गया और एक 15 वाला ये बच गया और 21 ये बच गया। तो एक को इसमें 16 हो गए, 15 1 16, 16 और 21, 16 और 21 कितना होता है 7 3 37 और 18 कितना हो चुका है 37 और 18, 37 और 18 कितना हो गए 55 हो चुके हैं। और 55 में जब अपन 40 जोड़ेंगे यानी 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 95 अपने पास निकल के राइट आंसर अपना आ जाएगा। तो इसका मान निकल के क्या आएगा 95 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 42 + 16 भाग 7 - 36 मल्टीपल 16 बराबर 76 दे रखा है। तो इनमें भी वही अपने को करना है कि कौन से चिन्हों को बदलने पर मतलब इसका मान सही हो जाएगा। तो अपन इसमें सबसे पहले अपने को ये देखना है कि ये से मतलब मान सोल्व होता है या नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, इसको अपन उल्टा करेंगे कि मतलब डिवाइड की जगह मल्टीपल रखेंगे और मल्टीपल की जगह डिवाइड रखेंगे। तो आपको चेक कर लेना है कि ये मतलब आपस में कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे अपन करेंगे तो यहाँ पे मतलब गुना करेंगे तो 16 गुना तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अपने मतलब 16 का भाग देंगे किस में 36 में, तो तभी ये मतलब यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है। तो मतलब इस प्रकार से सोल्व नहीं हो सकता। तो इसको अपने दूसरा चिन्ह मतलब इस्तेमाल करना है। दूसरा वाला मैं आपको बताया था कि यह मल्टीपल प्लस वाले को या प्लस से डिवाइड प्लस वाले को या इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। इसको आपको लास्ट में लेना है जो प्लस और माइनस वाला है इसको। तो अपन सबसे पहले इसको डिवाइड और प्लस वाले को ले लेते हैं। तो डिवाइड और प्लस वाले को चेंज करते हैं अपन, तभी मतलब 16 का भाग 42 में नहीं जा रहा है। तो अपने को क्या करना है, गुणा और प्लस को मतलब सोल्व करना है, गुणा और प्लस को मल्टीपल करना है। तो अपन गुणा और प्लस को मल्टीपल करेंगे मतलब एक्सचेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, प्लस की जगह अपन गुणा रख देंगे तो क्या हो जाएगा 42 गुणा 16 भाग 7, ठीक है। फिर माइनस 36 + 16 इस प्रकार से इसका मान हो जाएगा। तो अपन इसको मतलब ये 7 दे रखा है यहाँ पे 7 मतलब अभी गुणा में है तो गुणा में ये कट सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये मल्टीपल होगा तब भी कटेगा। 7 का भाग इसमें दे देंगे तो कितना आ जाएगा 6 बार चला जाएगा। 16 छक्के कितना होता है 16 छक्के 96 होता है। और माइनस यहाँ पे 36 दे रखा प्लस 16 दे रखा है। तो 96 से 36 कटाएंगे अपन तो कितना बचेगा यहाँ पे 60 बचेगा और फिर प्लस 16 दे रखा है। तो टोटल अपने पास निकल के आ जाएगा 76 मान निकल के आ जाएगा। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा अपने सभी बोतलें बैग है। तो सभी बोतल को अपन बी से लिख देते हैं, सभी बोतलें बैग है, सभी बोतलें बैग बी, इसे अपन बैग को लिख देते हैं। सभी बोतलें बैग है इस प्रकार से हो गया। और कुछ बैग पेंसिल है, कुछ बैग ये पेंसिल पी ई लिख देते हैं इसको, पेंसिल है। और क्या दे रखा फिर कुछ पेंसिलें शॉर्पनर है। तो कुछ पेंसिल ये शॉर्पनर एस हो गई। अब अपनी निष्कर्ष दे रखा है यहाँ पे कि क्या इससे निष्कर्ष निकलता है ये सही है या नहीं है। तो कुछ शॉर्पनर बोतलें हैं, तो शॉर्पनर दे रहा और बोतलें यहाँ रही, तो ये बिल्कुल गलत दे रखा, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये गलत है फर्स्ट वाला। सेकंड दे रहा कुछ बोतलें पेंसिल है, तो कुछ बोतलें पेंसिल है, तो ये भी गलत दे रखा है। तो इसमें नहीं फर्स्ट और नहीं सेकंड दोनों अनुसरण नहीं करते। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। इस पर यूं अक्षर बने हैं। यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर बना अक्षर याद कीजिए। तो यू अक्षर के विपरीत वाला अपने को याद करना है। तो यू कहाँ पर है, ये रहा। तो इसमें अपने कॉमन अक्षर देखना है। सबसे पहले कॉमन कौन सा अक्षर है, जो पास एक सतह पर दिखाई दे रहे हैं अक्षर। तो इसमें मतलब कॉमन का मतलब होता है कि दोनों पासों पर सेम अक्षर होना चाहिए। तो अपने को यू यहाँ पे नहीं दिखा रहा सेम। तो पी देखते हैं, यहाँ पे पी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पी दे रखा है। तो पी के विपरीत क्या हो जाए, पी हो जाएगा। फिर एस देखते हैं, तो एस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दे रखा है, तो एस के विपरीत क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब क्या बचा, यू बचा अपने पास, और इधर क्या बचा, आर बचा। तो यू के विपरीत क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो आर अपने राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना
ये फिर से सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन आ चुका है। और मतलब अभी भी जो एग्जाम चल रहा है ना आपका, उसमें भी सीटिंग अरेंजमेंट वाले 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बिल्कुल इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वर्ताकार मेज पर ही बिठाने वाले। तो आपको इस प्रकार क्वेश्चनों से घबराना नहीं है, आपको अच्छे से सोल्व कर देना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उस प्रकार से आपको सोल्व कर देना है। तो यहाँ पे आपको 6 सहकर्मी दे रखे हैं ABCDEF, एक साथ वर्ताकार मेज पर एक वर्तीय केंद्र और मुँह करके एक दूसरे के समान दूरी पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो 6 सहकर्मी है, ये अपने 6 सहकर्मी बना दिया है, ये अपने ने गोला बना दिया है और इसमें 6 सहकर्मी 1 2 3 4 5 और ये 6 सहकर्मी ये हो चुके हैं। अब इसमें बात करें तो 6 सहकर्मियों की बात करें तो इसमें क्या दे रखा है कि D, E और B के ठीक बगल में बैठा है। तो D, ये D रो गया, E और B के ठीक बगल में बैठा है। तो ये बगल में कब बैठेगा, जब इन दोनों के बीच में ये बैठने वाला, बिल्कुल जो ऊपर वाला सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था उसी प्रकार का ये भी इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। तो बीच मतलब इन दोनों बगल में कब बैठेगा, जब इन दोनों के बीच में हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में इसको बिठा दिया तो इन दोनों के ठीक बगल में हो गया। अब उसी प्रकार से नेक्स्ट पूछ दे रखा है यहाँ पे, जबकि सी A और F के ठीक बगल में बैठा है। तो ये A हो गया यहाँ पे और ये F हो गया, ठीक बगल में बैठा है। तो इन दोनों के ठीक बगल में बैठा है, ठीक बगल में बैठा है। तो A E के, और यदि क्या दे रखा है A E के बाई और ठीक बगल में बैठा है। तो A E का कौन सा बाई और कौन सा, क्योंकि अंदर मुंह करके बैठा है तो इसका लेफ्ट साइड कौन सा होगा, इधर वाला होगा। तो इधर वाले इसके ठीक बाई बगल में बैठा है, तो ठीक बाई बगल में बैठा है, बिल्कुल सही दे रखा, बिल्कुल सही बिठाया अपने ने। और तो C के पूछा क्या है यहाँ पे, C के बाई और कौन बैठा है, C कहाँ पर है, C ये रहा यहाँ पे। तो C के ठीक बगल में ठीक बाई और कौन सा, इसका बाई और कौन सा, ये इधर मुँह करके बैठा है तो इसका बाई और ये होगा लेफ्ट साइड। तो ये इसके ठीक बगल में कौन बैठा है, F बैठा है। तो F इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में परसेंट चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे दे रखा है 1 6 31 156, फिर क्वेश्चन मार्क दे रखा है और फिर आएगा मतलब क्या, फिर 39 06 दे रखा है। तो इनमें से अपने को बताना है कि कौन सा इसमें आएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, मतलब 5 से गुणा करके 1 प्लस हो रहा है हर बार। इसमें देखते हैं 5 से गुणा करके ये जोड़ते हैं तो 6 जाता है, मल्टीपल 5 गुना प्लस 1। अब यहाँ से 6 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 30 आता है। 30 में 1 जोड़ते हैं तो मतलब कितना जाएगा, 31 आ जाएगा। 31 को अपन 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 155। 155 पर अपन 1 प्लस करते हैं तो कितना जाता है 156। अपन 156 को जब 5 से गुना करेंगे प्लस 1 करेंगे तो इसका मान निकल के आ जाएगा। तो 156 को अपन 5 से गुना करते हैं तो कितना आता है 15 5 75 और 56 जो 30, 780 हो जाता है। 156 को 5 से गुना करते हैं तो और 780 प्लस 1 कर देंगे तो अपना मान निकल के आ जाएगा 781, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दर्पण से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। तो दर्पण से किस प्रकार सोल्व करना है, तो यहाँ पे या तो आपको इधर की साइड दे देगा मिरर या नीचे की साइड देता है देगा। तो यहाँ पे अपने को दर्पण की जगह यहाँ पे अपने जल प्रतिबिंब से सोल्व किया जा सकता है। तो दर्पण मतलब इस प्रकार के क्वेश्चनों को जल प्रतिबिंब या दर्पण से भी सोल्व किया जा सकता है। तो दर्पण में इस प्रकार नीचे दे देता है तो इसका मतलब जल प्रतिबिंब होता है, लेकिन यहाँ पे दर्पण दे रखा है तो इसे हेमंत रेखा को मतलब दर्पण माना गया है यहाँ पे। तो इसमें बात है दर्पण नीचे दी गई चित्र में हेमंत रेखा पर रखे जाने दी गई आकृति दर्पण निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सी का तो बिल्कुल एच इस प्रकार से बन जाएगा, एल का सिर ऊपर हो जाएगा तो ये इस प्रकार से सिर ऊपर हो जाएगा। ये तो नहीं होने वाला क्योंकि इसका अपोजिट साइड हो गया, तो फर्स्ट वाला गलत हो गया। ये भी नहीं होने वाला क्योंकि ये इधर से इधर घूम के नहीं आएगा, जब इधर दर्पण होता तब ये इधर घूम के आता। और इसके बाद करें तो फर्स्ट और सेकंड वाला गलत हो गया यहाँ पे। अब फर्स्ट और फोर्थ वाला गलत हो गया, ये दोनों नहीं हो सकते। इसके बाद बात करें ये दोनों नहीं हो सकते, तो थर्ड और सेकंड में से देखना अपने के का के किस प्रकार बनेगा, तो के ऊपर बनेगा इसका, तो ये इस प्रकार इसमें ऊपर बनेगा, लेकिन इसमें इधर मुँह कर रखा है ना कि इधर मुँह नहीं होगा, जिस तरह इसका मुँह था उसी तरफ में इसका मुँह होगा, तो ये बिल्कुल इस प्रकार से इसका मुँह हो जाएगा। तो ये इसका मतलब थर्ड वाला ऑप्शन राइट आंसर इसका हो जाएगा। बाकी वी को देख सकते हो, वी का इस प्रकार से बन जाएगा, 3 का इस प्रकार से एडजेक्टिव हो जाएगा, 8 का इस प्रकार हो जाएगा और जेड इस प्रकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन अपना रीजनिंग का, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में पद परसेंट चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पे दे रखा है ई जेड एफ दे रखा है और जे जी एक्स एच। ई का प्लेस वैल्यू से करते हैं अपन, इसको प्लेस वैल्यू से हो जाता है कि सोल्व, तो प्लेस वैल्यू से सोल्व करते हैं तो क्या होता है इसमें
तो ई दे रखा है, तो ई का कितना होता है 5 होता है, जेड का 26 होता है और एफ का कितना होता है 6 होता है। इसी प्रकार से जी का 7 होता है, इसका 24 होता है, मतलब एक्स का कितना होता है 24 होता है और एच का कितना होता है 8 होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 5 से 2, 7 और 26 से -2 हो रहा है और यहाँ पे +2 हो रहा है। तो इस प्रकार से अपन आगे के सोल्व कर लेते हैं। क्यू एन आर से आगे का पूछा है, तो क्यू का कितना होता है 17 होता है, एन का कितना होता है 14 होता है और आर का 18 होता है। तो इसमें कितना +2 हो रहा है, तो प्लस इसमें ये पे नेक्स्ट वाले को अपन जी से क्या हो रहा है, जी से 7 होता है, लेकिन के का कितना होता है, के का 11 होता है। तो यहाँ पे मतलब 4 हो रहा है, तो यहाँ पे मतलब के से अब क्यों जा रहा है, तो के का कितना होता है 11 होता है, तो के से डायरेक्ट 17 यानी 6 ऐड किया है। तो यहाँ पे 17 से अपन मतलब कितना ऐड होएगा, यहाँ पे 8 ऐड होएगा। तो क्यू में अपन 8 ऐड करेंगे, यानी 17 में अपन 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 पे क्या आता है वाई आता है, तो वाई फर्स्ट में दे रखा, फोर्थ में दे रखा। इस बाद अपन सेकंड वाले को मतलब जेड से कितना हो रहा था, यहाँ पे एक्स हो रहा था, तो एक्स मतलब -2 हो रहा था, फिर से -4 हुआ, फिर यहाँ पे -6 हुआ। तो अब 14 में से -8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा अपने पास, यहाँ पे निकल के आ जाएगा अपने पास मतलब 6 ही मान निकल के आ जाए। 6 पे क्या आता है एफ आता है, तो इसमें मतलब जी आ रहा है जबकि एफ आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको 20 क्वेश्चनों को सोल्व कर लेना है। मैंने आप सभी को 20 के 20 क्वेश्चन सोल्व करके बता दिए। इस प्रकार से आपको एग्जाम में सोल्व कर देना है और आप इसी प्रकार के बिल्कुल सेम टू सेम लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो, बस आपको थोड़ा टाइम का ध्यान रखना है। तो आपको टाइम का मैनेजमेंट का ध्यान रखते हो, आपको स्पीड से सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर देना। आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए इस प्रकार क्वेश्चनों को सोल्व करने में। थोड़ा बहुत दिमाग चला के आप क्वेश्चनों को सोल्व करोगे तो आप बिल्कुल ही राइट आंसर और बिल्कुल 20 में से 20 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करके आ सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं इस प्रकार के और वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप सबसे पहले उन वीडियो को देख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।